करूंगी वेलकम एड्रेस के लिए उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र बाजवा जी से कि वो आए और अपना वेलकम एड्रेस दें। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बाजवा जी। उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन की तरफ से परम आदरणीय विश्व योगा गुरु आचार्य रामदेव जी का मैं स्वागत करता हूं और उनके आशीर्वाद से ये आज प्रोग्राम जो यहाँ शुरू हो रहा है, उत्तराखंड इस देवभूमि में जहाँ 36 स्टेट्स के प्लेयर्स आए हुए हैं तथा सभी एसोसिएशन इन 36 स्टेट के वुशु एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट्स आए हैं, उनका मैं इस देवभूमि में स्वागत करता हूं तथा यहाँ गुरु जी को मैं बताना चाहूँगा कि करीब 750 से अधिक बच्चे आपके आशीर्वाद से ये 4 दिन तक लगातार यहाँ आपके प्रांगण में एक तरह से पिकनिक भी मनाएंगे और खेलेंगे भी। और जिंदगी अभी तो छोटी उम्र के बच्चे हैं, ये आपको जो रूबरू देख पाए, ये आपकी जो छवि है अपने निगाह में लेके आपका जीवन भर स्मरण करते रहेंगे। और इतना अच्छा वातावरण जो गुरुजी ने यहाँ हमें प्रदान किया है, इससे आज वुशु को 4 चांद लग गए और ये वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप की तरह लग रहा है। इस तरह का प्रांगण, इस तरह का एटमॉस्फेयर और गुरुजी का साथ, ये विश्व में जो कहा जाए कि वर्ल्ड क्लास मैंने कहा है, मगर ये उससे ऊपर का मामला है क्योंकि गुरुजी का मामला ज़्यादा बड़ा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मगर गुरुजी से कहूँगा थोड़ा बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं, अगर हमें आप आधा घंटा और टाइम देंगे तो इनकी बहुत हौसला अफजाई होगी, क्योंकि रोज़ टीवी पे अखबारों में आपको देखते हैं। आज हम लोगों का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपसे रूबरू हुए। धन्यवाद। आदरणीय योगेंद्र नारायण जी अब मंच पे आके 2 शब्द कहें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वुशु फेडरेशन की ओर से कि ये वुशु जो है, वैसे तो चाइना से एक ये प्रणाली शुरू हुई इस खेल की, और हम लोगों ने करीब 25 वर्ष पूर्व भारत में इसका एक डिसिप्लिन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रूप में इसकी शुरुआत हम लोगों ने की। और आपको खुशी होगी जानकर कि ये उत्तर प्रदेश में ही इसके हेडक्वार्टर्स हैं और यहीं से शुरू हुआ। आज हम लोग की जो सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है, उसमें आज आपने देखा होगा कि कितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। हम लोग प्रयास यही करते हैं कि हम कैच देम यंग, जैसे कैच देम यंग, शुरू से जब बच्चे स्कूल में हों उसी समय हम इनको पकड़ लें और इनको सिखाएं और इनको इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाएं। आप लोगों को खुशी होगी जानकर कि पिछले साउथ एशियन चैंपियनशिप जो हुई अभी गेम्स की, साउथ एशियन गेम्स की, उसमें हमारे वुशु एसोसिएशन के जो प्लेयर्स थे उनको 18 मेडल मिले और साउथ एशिया में भारत प्रथम है, फर्स्ट है। और इसी तरह एशियन गेम्स में हमारे प्लेयर्स बाहर जाके उन्होंने मेडल जीते। हमारे कोचेस और जजेस जो हैं उनकी सराहना की गई। तो वैसे तो ये 25 वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ था, पर सरकार के प्रोत्साहन से और हमारे जो एक उत्साह है हमारे वुशु प्लेयर्स में, उनके उत्साह के कारण इतना वुशु को बढ़ावा मिला है और कि उतने कम समय में इतने मेडल्स प्राप्त किए। मैं आप लोगों को सबका आशीर्वाद चाहूँगा अपने वुशु फेडरेशन के प्लेयर्स के लिए, और मैं बाजवा साहब जी का जो कि अध्यक्ष हैं भारत वुशु एसोसिएशन के, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि गुरु रामदेव जी और स्वामी चिदानंद जी के उपस्थिति में ये एक वुशु के जो सिलेबस में है योगा लेसन्स भी आप इसको सम्मिलित कर लें।
जिससे कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी तो ने ये किया कि यूएनओ में वर्ल्ड योगा डे मनवा लिया सबसे, हम अपने खेल कूद में वुशु प्लेयर्स को योग अगर सिखा देंगे तो और हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स अच्छे निकलेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ताई ची एक योग का एक रूप है, वो चाइनीज योगा की तरह है, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारा योग, चाइना का योगा और यहाँ का योगा सब एक ही है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। मैं इन शब्दों के साथ पुनः वुशु फेडरेशन की ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं हमारे जितने यहाँ महान भाव आए हैं कि उनकी मौजूदगी में एक मौका मिलेगा हमारे वुशु प्लेयर्स को अपना प्रदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो वुशु के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बच्चे तैयार हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो जल्दी से आए और अपनी टेक्निक सभी अतिथियों को दिखाएं। पतली तलवार का प्रदर्शन करते हुए, जिसमें शॉट की स्ट्राइक, ब्लॉक और जंप और बॉडी की एजिलिटी शामिल है। जियानशु का प्रदर्शन करते हुए आपके सामने हमारे यूथ प्लेयर। इस इवेंट को हमारे यहाँ चान क्वान या बेयर हैंड फ्लोर एक्सरसाइज कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्फूर्ति और बॉडी का तालमेल, लय इस इवेंट को करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक्स और वुशु एक्रोबैटिक मिला के ये फ्लोर एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड चान क्वान। जोरदार तालियों से युवा खिलाड़ी का हौसला वर्धन करें। इसी श्रृंखला में हमारे अगला स्टिक, मैं बताना चाहूंगा तावलू स्पर्धा में कुल 10 तरह की कलाओं को खेला जाता है, जिसमें 4 तरह की स्टिक या लाठी के इवेंट होते हैं और कुछ बेयर हैंड एक्सरसाइज और 4 तरह की अलग अलग तलवारें होती हैं। आपके सामने स्टिक का प्रदर्शन करते हुए इसके बाद एक ग्रुप डेमोन्स्ट्रेशन हमारे यूथ प्लेयरों द्वारा। महोदय को बताना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों में 3 अर्जुन पुरस्कारों से भी भारतीय खिलाड़ियों को नवाजा जा चुका है। तो पिछले 3 एशियाई खेलों में भी एकमात्र मार्शल आर्ट है जिसने 5 पदक प्राप्त किए हैं 2006, 2010 और 2014 के एशियाई खेलों में। संपूर्ण भारत से आए हुए हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके मन में एक बहुत बड़ी तमन्ना थी। ये जो आयोजन हमारे भारतवर्ष में पतंजलि योगपीठ में हो रहा है, स्वामी रामदेव जी के लिए समर्पित, और ये सारे बच्चे इनके नाम से यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। वुशु के अंदर जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये अकेला एक मार्शल आर्ट है जिसके अंदर में हमारी जो पुरानी परंपरा है उसको आज भी कायम रखा है। जैसे लाठी, डंडा, भाला और तलवार, जैसे हमारे पुराने पूर्वज इसका उपयोग करते थे, हमारे ये बच्चे वुशु के अंदर आज भी उपयोग करते हैं। और इसीलिए इसे भारतीय परंपरा से संबंधित माना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे पूर्ण मान्यता दे रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये प्रायोरिटी गेम है। स्कूल खेल, सीबीएसई बोर्ड, पुलिस गेम, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एयरफोर्स, इन सारे जगहों में वुशु को सम्मिलित कर लिया गया है।
और विगत भविष्य में आने वाले समय में जिन जगहों पे अभी वुशु नहीं है वहां भी जल्द आ जाएगा। सारे भारत के बच्चों के मनों में बसने वाले हमारे गुरु रामदेव जी महाराज, जो बच्चे बच्चे के जुबां पे इनका नाम है, और भारत की अकेली हस्ती जो पूरे विश्व में ही नहीं संपूर्ण भारत के घर घर में जो इनका नाम है वो हमारे आदरणीय पूजनीय रामदेव जी महाराज हैं। सभी को आना चाहिए और धन्य है ये भूमि, धन्य है यहाँ की परंपराएं, जो व्यक्ति को अध्यात्म ही नहीं शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सब विकास करने में सहायक होती है। चाहे ये चाइनीज आर्ट है, पर आप लोग सब देख रहे होंगे कि इसका मूल भी भारतीय पद्धति में ही कहीं ना कहीं छिपा है। धन्य है हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने ये मंत्र दिया कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और उसको आगे बढ़ाने में योग गुरु बाबा रामदेव जी, आयुर्वेद के धनी आचार्य बालकृष्ण जी और चिदानंद मुनि जी अपने अपने तरीके से इस विधा को आगे लेके जा रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आज पतंजलि योग पीठ में ये डेमोन्स्ट्रेशन वुशु का चल रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत और उत्साहवर्धन करते रहे हमारे यूथ प्लेयर का, क्योंकि आपकी जोरदार तालियां हमारे इन यूथ प्लेयर्स के लिए। इसी श्रृंखला में आपके सामने 8 साल से लेके 12 साल तक के मणिपुर से आए हुए नॉर्थ ईस्ट के बच्चे वुशु ताओलू का डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। चान शुआन इतने परफेक्ट जिसकी सब जूनियर में एक बेयर हैंड किए जाने वाला रूटीन है, उसका प्रदर्शन करते हुए हमारे आए मणिपुर के बच्चे, और इनकी बॉडी लैंग्वेज, एजिलिटी, स्फूर्ति से आप देख सकते हैं कि वुशु कला को करने वाला खिलाड़ी कितना ज्यादा लय में और अपने शरीर पे नियंत्रण रखता है। इस बच्चे के लिए मैं बताना चाहूंगा सर, पिछले 4 साल से राष्ट्रीय चैंपियन है ये अपने इवेंट में, और हमारी सबसे यंग गर्ल्स है मणिपुर की आई हुई ये नन्ही वुशु नान श्वान का प्रदर्शन करती हुई। नेक्स्ट ताओलू इवेंट ताई ची श्वान। अब ताई ची का डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेयर हैंड की जाने वाले ताओलू इवेंट में ताई ची इवेंट भी हमारा एक बहुत ही मुख्य इवेंट है, और इसको चाइनीज योगा के नाम से भी जाना जाता है। Tai Chi. Literally, Tai means limitless, Chi means inner power. जो limitless inner power कहाँ से आएगा? This Tai Chi Chuan, practice of this Tai Chi Chuan
आंतरिक शक्ति, की माने आंतरिक शक्ति को उजागर करना। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि किस तरह सिंक्रोनाइज मूवमेंट्स हैं इन सभी डेमोन्स्ट्रेटर्स की। मान लो ध्यान मुद्रा में हो, एक एक पोज इनका मूविंग मेडिटेशन की तरह है। In other words, this is meditation in motion. Tai Chi का जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन करते हुए, ये मूवमेंट के साथ मेडिटेशन करते हुए जा रहे हैं। और इसमें बहुत ही ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो अपना ध्यान जो है कभी इधर उधर कभी भी नहीं करता ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ Tai Chi। थैंक यू सर। जिस तरह से हम भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में योग के द्वारा उपचार करते हैं, उसी तरह हमारे चाइनीज लोग इस ताई ची कला को एक स्पोर्ट से भी ऊपर मानते हुए चिकित्सा पद्धति के रूप में आ रहे हैं। रास्ते कोई भी हो, पहुंचना सबको एक जगह ही है। चाहे हम चाइनीज वुशु की बात कर रहे हैं या भारतीय योग की, पर्पस सबका एक ही है, केंद्रित होके अपनी सब वश में करके स्थिर करके अपने गोल की तरफ बढ़ना, अपने एम की तरफ बढ़ना। थैंक यू प्लेयर्स। नेक्स्ट हमारी अगेन यूथ खिलाड़ी नंदाओ, इसको हम चौड़ी तलवार भी कहते हैं, इस ताओलू इवेंट का प्रदर्शन करती हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने शरीर से आधी तलवार इस बालिका द्वारा इतनी चतुरता से और इतनी सरलता से चला रही है। वुशु गेम का खिलाड़ी वुशु के अभ्यास को करते हुए बहुत सारी चीजों को सीखता है। इस बच्ची का जोश है कि सबके रोंगटे खड़े होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ताओलू डिमॉन्स्ट्रेशन का ये लास्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट है। इसमें हमारे यूथ प्लेयर वुशु के अभ्यास से शरीर पे उन्होंने कितना नियंत्रण किया हुआ है उसका प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। श्रृंखला के बाद हमारा सेकेंड पार्ट जो कि शान शो या फाइटिंग इवेंट कहलाता है, उसका एक बहुत ही शॉर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे शान शो प्लेयर देंगे। अब हम बताते हैं हमारे वुशु की दूसरी विधा, जिसे हम लोग चाइनीज में शानसु कहते हैं। शान मीन्स होता है 3, सु मीन्स होता है द आर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी 3 कलाओं का कॉम्बिनेशन, बॉक्सिंग, किकिंग और थ्रोइंग। इसी विधा का प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे हरियाणा के ये प्लेयर ईशु और विनय। साथ ही हम बताना चाहेंगे हमारे इसी शानसु के 3 प्लेयर जो हमारे भारत के अर्जुन अवार्डी भी हैं। थैंक यू। और आज आ रहे हमारे मणिपुर की महिला खिलाड़ी मलिगंबा और रोसवेना। ये लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, आप लोग दिल थाम के देखते रहिए। किक, थ्रो और पंच, हमारी इस कला को कॉम्बिनेशन। जैसा इस समय वुमेन्स करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक सेल्फ डिफेंस के रूप में भी इस कला को
बहुत तेजी से लोग सीख रहे हैं। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईडी श्री हीरा वल्लभ जी वो मंच पर आए। श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, मैं आपको प्रणाम करते हुए बिना औपचारिकताओं में गए हुए मैं खेल विभाग की दशा और दिशा में कुछ बात करना चाहूँगा। महोदय, मैंने एक प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में उन्होंने एक सार गर्भित भाषण दिया था खेलों पर। तो उन्होंने हमारे देश में खेलों का इतिहास महोदय वैदिक पीरियड से ट्रेस किया था। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ 5000 साल पहले धौलावीरा में एक स्टेडियम था, बहुत विशाल स्टेडियम था, जब दुनिया में और कहीं नहीं था। हमारे वेदों में तमाम ऐसी ऋचाएँ आई हैं जो कि आज जो ओलंपिक मोटो है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये चीज़ हमारे वेदों में अथर्ववेद में आया हुआ है। तो गरुड़ पुराण में 8 श्लोक ऐसे आए हैं कि जो कि ये बोलते हैं कि आपको खेलें, स्वास्थ्य बहुत एसेंशियल है, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है हेल्थ इज वेल्थ। हमारा शास्त्र इससे कहीं बियॉन्ड है। वो कहता है स्वास्थ्य को सब चीज़ों के लिए आवश्यक मानता है। वो मोक्ष से लेकर के बिना स्वस्थ शरीर के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है। महोदय, मैं अब मैं अपनी बात को आगे लाना चाह रहा हूँ। इसके बावजूद हमारी स्थिति आज ऐसी है, ओलंपिक्स में हमको 302 में से 6 मेडल मिले। हम ऐसे देशों से भी बहुत पीछे हैं जिनका नाम कहीं भी नहीं है। हमारा 56वां स्थान है, जबकि हमारी पॉपुलेशन देखी जाए तो विश्व में हर 7वां मनुष्य भारतीय है, इंडियन है। तो ऐसा क्यों हो गया है? हम इतने पीछे क्यों चले गए हैं? हम अननोन कंट्रीज से पीछे क्यों चले गए हैं? तो इससे हम कैसे बाहर आए? क्यों? व्हाई द होल इकोसिस्टम इज मिसिंग? ऐसा तंत्र हमारे देश में से मिस क्यों हो रहा है? स्वामी जी, स्पोर्ट्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ये केंद्र सरकार ही इसको बहुत कुछ बदल दे ऐसा संभव नहीं है। और आपको ये जानकारी है कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बच्चों की किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो हम इससे कैसे बाहर निकलें? मैं महोदय ज़्यादा समय लिए बिना मैं आपसे एक विनती करता हूं। आपने योग को पुस्तकों से ला करके दुनिया के पटल में बिछा दिया है। आप महापुरुष हैं, इसमें कोई ऐसी बात आपने करके दिखा दिया है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्रेडिट हमको, एक युग पुरुष के सामने हम हैं, तो मेरा ये मानना है कि भारत के गर्भ में क्रीड़ा का बीज बोया जा चुका है। इसको एक महापुरुष का साथ चाहिए जो इसको एक जन आंदोलन में बदल दे। ये आप ही कर सकते हैं महोदय, स्वामी जी आप कर सकते हैं इसको। और ये देश और 5 साल से 21 साल के जो बच्चे हैं अब आपकी तरफ देख रहे हो, क्योंकि ये जन आंदोलन में आप जैसे महापुरुष ही ला सकते हैं। क्योंकि जन आंदोलन हम नेतृत्व से, सरकार से हम एक्सपेक्ट करें तो वो संभव नहीं है। तो इसको कैसे लाएं? कैसे हम समुदायों को, कैसे हम पेरेंट्स को इससे जोड़ें? कैसे हम आम बच्चे की जो भावना को उसके अंदर जा करके हम लें? आपने योग और खेल 2 पहलू हैं इस सिक्के के। एक पहलू को तो आपने चमका दिया है, दूसरा पहलू अब रह गया है। मैं
आपसे बहुत गुजारिश करता हूं, स्पोर्ट्स की फ्रेटर्निटी आपकी तरफ देखती है। कल बाजवा जी से बात हो रही थी, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आपको, यू आर द राइट पर्सन टू बी हियर। एक्चुअली यू हैव रिवोल्यूशनाइज्ड स्पोर्ट्स इन अ वे। सो आपका यहाँ आना, मैं सोच रहा हूँ आज एक इतिहास रचा जाने वाला है, आने वाले समय में एक इतिहास रचा जाने वाला है। मुझे इस देश में आने वाले समय में खेलों का बहुत अच्छा भाग्य दिखता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया 2 मिनट में अपनी बात कहें। मुझे आज सौभाग्य मिला पंतजलि में आने के लिए। मेरी इच्छा थी, मेरा कमिटमेंट था बाबा जी के साथ कि पंतजलि आऊँगा और इसको बड़े नज़दीक से देखूंगा। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा ऑडिटोरियम आपने जो बनाया, मैं सोचता हूँ वर्ल्ड का सबसे अच्छा ऑडिटोरियम है। हम दुनिया के किसी कोने में भी जाते हैं, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पहले देखते हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आपने जो ऑडिटोरियम बनाया है ये वर्ल्ड क्लास है। इसमें आप योग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस योग को अगर हम स्पोर्ट्स सब्जेक्ट बनाते हैं तो मैं सोचता हूँ इसमें डबल पावर आएगी। इसमें इस सब्जेक्ट में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने सोचा है जो उसको मैं 1 साल के अंदर कर दूंगा। मेरा इंश्योरेंस रहेगा आपको कि योग हमारे ओलंपिक में, इंटरनेशनल ओलंपिक में, पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से फेमस होगा उसकी पावर आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन देगी। मेरा इंश्योरेंस रहेगा कि योग हमारी सब फेडरेशंस में, स्टेट ओलंपिक में इसको मैं कंफर्म कर दूं, एक इसकी बॉडी बने जो इंडिया में योग को लीड करे और उसके बाद इंटरनेशनल फेडरेटी में योग का नाम हो, एक सब्जेक्ट हो और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इसको एज ए स्पोर्ट्स इवेंट लिया जाए, जिसमें हमें अगले ओलंपिक में भी मेडल मिलेंगे और योग को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ाया जाएगा आपकी प्रेजेंस में। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि स्पोर्ट्स में मेरी लगातार बाबा जी से बात होती है टेलीफोन में, और हमेशा मेरे से स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ जो विशेष अभाव है, हीरा बल्लभ जी ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कई स्टेटों में है ही नहीं, कई जगह एस्ट्रोटर्फ है ही नहीं। हॉकी खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ स्टेटों में कहीं आपको नजर ही नहीं आएगा। सिंथेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए एथलेटिक्स वालों के पास है ही नहीं, इंडोर स्टेडियम है ही नहीं। तो मैं सोचता हूं कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमें देगी उसी तरीके से मेडल टैली बढ़ेगी इंडिया की। अगर 125 करोड़ का पॉपुलेशन अगर हमारे इंडिया में है तो सबसे बड़ी कमी जो आज की तारीख में है वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरी गुजारिश रहती है प्रधानमंत्री जी से भी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से भी, और मैं जिस स्टेट में जाता हूं मैं वहां के मुख्यमंत्री से भी बात करता हूं कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़ा देंगे हमारी मेडल टैली बढ़ेगी। मुझे बाबा रामदेव जी जैसे लोगों की जरूरत है। आपके जुड़ने से इंडिया का स्पोर्ट्स बहुत आगे बढ़ेगा। आपके पास हर चीज़ है जो खेल फेडरेशंस को, प्लेयर्स को चाहिए, और एक इवेंट हम पंतजलि यूनिवर्सिटी में भी कराएंगे आपके सहयोग से, और पूरे नेशनल गेम में आपका सपोर्ट हमें चाहिए, उसकी हम पूरी आपसे उम्मीद करते हैं। मैं जितने भी प्लेयर्स यहाँ वुशु के आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं उत्तराखंड ओलंपिक का भी प्रेसिडेंट हूँ और सौभाग्य से इंडियन ओलंपिक में मैं लीड कर रहा हूँ। मैं जितने भी प्लेयर यहाँ आए हैं इंडिया के, मैं उसका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे इस टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट्स आएँ और हमें नेशनल में इसका रिजल्ट मिले और हमारे मेडल बढ़े। जय हिंद, जय भारत।